केजरीवाल तो याद रहेंगे, वो तो याद रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने एजुकेशन, मोहल्ले क्लिनिक, आज मोहल्ले क्लिनिकों की हालतें देख लो, बंद हो गए। बसों में महिला फ्री, हर कहीं की महिला जाती थी। आज भी इस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो का गेहूं चावल दिया जा रहा है और अब बताया जा रहा है कि हम भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो का मुफ्त गेहूं चावल दिया जा रहा है, तो हम किस लिए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं? आएगा यहाँ जब तक अमेरिका जैसे राष्ट्रपति शासन नहीं चलेगा, इस देश का विकास नहीं होगा। जब तक ये लोकतांत्रिक पार्टी चलेगी, लोकतांत्रिक हमको सिर्फ उसी में हमको मूर्ख बनाया जा रहा है भारत देश की, क्योंकि हम भारत के सबसे बड़े जनतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। सबको सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। काम नहीं हो रहा, सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जितना बजट है भारत देश की पब्लिक को दे दिया जाए तो भारत देश का हर इंसान करोड़पति हो जाएगा, पूरी गरीबी अपने आप खत्म। ट्रिपल इंजन का सरकार बन चुके हैं, ट्रिपल इंजन कह रहे धराधर चल रहे हैं, लेकिन वही बात करें कि रात को जब बारिश आए तो बारिश पूरी तरीके से भर गए हैं, नाली का पानी घर तक पहुंच गए हैं। तो उसमें लोग क्या कहेंगे कि रेखा सरकार जब से आए हैं तब से दिल्ली के अंदर काम हो रहे, जो केजरीवाल ने काम करके गए हैं, क्या उस काम को जारी हो पा रहे? ट्रिपल इंजन के एक दूसरे से तकरार है या धराधर काम होंगे, वही जानेंगे। क्या कहेंगे चाचा, दिल्ली में रहने वाले हैं? हाँ, मैं दिल्ली में चांदनी चौक का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली में चांदनी चौक का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या रेखा सरकार पे विश्वास है? अब विश्वास तो जब होगा ना, जब कोई काम करेंगे। अच्छा चाचा, एक मिनट रुकिएगा, मैडम को जाना होगा। मैम, क्या लग रहा है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल याद आ रहे हैं या सब कुछ ठीक है? नहीं, सब कुछ ठीक है। बीजेपी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, काम हुआ है दिल्ली के अंदर? बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा विकास होगा। अच्छा, होगा और हुआ। केजरीवाल सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए केजरीवाल को हटा दिया है। बीजेपी आएगी अब, रेखा जी आई है, बहुत अच्छा। ट्रिपल इंजन हो गया दिल्ली के अंदर, एमसीडी में भी बीजेपी है, विधानसभा में भी बीजेपी है, ऊपर भी बीजेपी। जी, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या कुछ काम होंगे? अब ये दिल्ली वाले आप लोग जाने, हम लोग तो बड़ी रौनक दिख रही है, तो लग रहा है कहाँ से है? सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का भ्रष्टाचार। अच्छा, अगर वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोग भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे थे, वो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। अनधिकृत निर्माण, कब्जा सब जगह है, घोटाला सब जगह है। तो विश्वास है कि देखो, विश्वास आदमी को तब होता है जब उसको कुछ करके दिखाए। अगर रेखा गुप्ता जी कुछ करके दिखाती हैं तो विश्वास पूरा जनता के अपने आप आ जाएगा। एक मिनट चाचा रुकिएगा, कहाँ से है आप लोग? ऐसे हम लोग मध्य प्रदेश, एमपी से। मध्य प्रदेश से है, जहाँ डबल इंजन चल रहे हैं। हाँ, और ये बहुत बड़े भक्त हैं बीजेपी के, इनसे पूछिए। भक्त क्यों बता रहे उन्हें? क्योंकि उनको विकास सबसे ज्यादा बीजेपी में दिखता है। अच्छा, आप लोगों को बीजेपी में विकास दिखा, तभी तो मध्य प्रदेश में बीजेपी है, तभी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। लेकिन आप लोगों के उधर ही मध्य प्रदेश के अंदर ही महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उसके लिए डबल इंजन क्या कर रहे हैं? एक पैर तोड़ रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सीधे गोली मार रहे हैं पैरों में, लंगड़ा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में अभी आपका वही मंदिर के पास ही एक महिला के साथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं ना, और उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश में आप लोग, मध्य प्रदेश में भी अब हो रहा है। मोहन यादव की सरकार ये सारी चीजें कर रही है। उनसे पूछे उनसे। सर, क्या लग रहा है? मैडम ने बोला मध्य प्रदेश में काम हो रहे हैं क्या? कहीं काम नहीं हो रहा, सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जितना बजट है भारत देश की पब्लिक को दे दिया जाए तो भारत देश का हर इंसान करोड़पति हो जाएगा, पूरी गरीबी अपने आप खत्म। यहाँ कोई विकास का काम नहीं होता है। जातीय जनगणना के सब लोग खिलाफ में थे, कल इसी गवर्नमेंट ने जातीय जनगणना को ओपन किया कि हम संसद, क्योंकि चुनाव आ रहा बिहार का, और बिहार का ही मुद्दा था। तो देखिए, पब्लिक के हित में कोई कार्य नहीं हुए, जो भी हो रहे हैं सब नेताओं के हित में कार्य होते हैं। पब्लिक चाह रहे थे कि पाकिस्तान पे एक्शन लिया जाए। अब पाकिस्तान का मुद्दा गायब करके तो जनगणना आ गई ना। यही होता है, जब चुनाव आएगा तब स्ट्राइक हो जाएगी। अच्छा, और वो सिर्फ पेपर में होगी। बीजेपी में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं। सर, दिल्ली आप घूमने के लिए आए हैं? हम दिल्ली घूमने के लिए आए, हमारी रिश्तेदारी, हम शादी में आए हैं, घूमने के लिए क्यों आएंगे? अच्छा, यानी कि दिल्ली के बारे में जानकारी है आपको? बिल्कुल है। अच्छा, एक बात सवाल है, दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन हो गया बीजेपी का, अरविंद केजरीवाल यहाँ से हट गए हैं, एमसीडी बीजेपी, विधानसभा बीजेपी और ऊपर भी बीजेपी। क्या लग रहा है? कोई भी आएगा यहाँ, जब तक अमेरिका जैसे राष्ट्रपति शासन नहीं चलेगा, इस देश का विकास नहीं होगा। जब तक ये लोकतांत्रिक पार्टी चलेगी,
लोकतांत्रिक हमको सिर्फ उसी में हमको मूर्ख बनाया जा रहा है भारत देश की, क्योंकि हम भारत के सबसे बड़े जनतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। सबको सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे, चाहे वो आपका कश्मीर हो, चाहे पूरा भारत देश हो, उसी में विकास होगा। सर बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मुझे किसी को मुझे किसी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है। अरे भैया इतना बीजेपी कह रहे हैं तब डबल इंजन धराधर मैं सीधे बोल रहा हूँ ना कि जितना भारत देश का बजट है भारत की हर पब्लिक को दे दिया जाए। भारत का हर नागरिक करोड़पति नहीं हो जाएगा। जब हर नागरिक करोड़पति हो जाएगा तो किस देश की गरीबी, किस बात की गरीबी? आज भी इस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो का गेहूं चावल दिया जा रहा है और अब बताया जा रहा है कि हम भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो का मुफ्त गेहूं चावल दिया जा रहा है तो हम किस लिए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं? यानी कि आपको लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है? विकास बिल्कुल नहीं हो रहा, हम जहाँ के तहाँ हैं। लेकिन ये जो कहते हैं कि हमने विकास किया है, हम कर्मचारी है इसलिए असंतुष्ट है थोड़ा सा, इसलिए इनसे पूछिए। उसके बाद हम बात सर तो एक बात बेटा, एक बात, अभी कुछ दिन पहले आप दिल्ली पे बात कर रहे हो, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए एसीपी डीसीपी सबको तलब किया था। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था उससे भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा खराब है। हर जगह मर्डर हो रहा है, राह चलते लूट खसोट हो रही है, चैन हो रही है, बच्चियों को छेड़छाड़ हो रही है। पहले अरविंद केजरीवाल के टाइम में अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रहे थे, सब कुछ है, मगर अरविंद केजरीवाल, मैं ये कहता हूँ कि आज का जो मुद्दा है, कानून व्यवस्था सही नहीं है दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचार सही नहीं है दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचार ओवर लिमिट। ट्रिपल इंजन आ गए हैं चाचा, कहाँ है मैडम? एक इंजन और लग गया क्या? पहले डबल इंजन की थी, अब ट्रिपल इंजन हो गया। ट्रिपल इंजन हो गया। ट्रिपल इंजन से फायदा क्या हुआ? राजधानी एक्सप्रेस हो गई। अब क्या फायदा हुआ ये बताओ ना? अनधिकृत कब्जे, अनधिकृत निर्माण धड़ाधड़ हो रहे हैं। क्या ट्रिपल इंजन एमसीडी के अंदर? पता नहीं आपको? एमसीडी में भी कैसे? मैडम मुझे नहीं पता ना, अब कल तक तो आप कहती थी डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, इतना विकास हो गया, ट्रिपल इंजन हो गया, एक इंजन और जुड़ गया। ये तो राजधानी एमसीडी में है एक इंजन, राजधानी- विधानसभा में एक इंजन और केंद्र में आप अपनी बताती हैं। राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन बना रही है, फिर एक इंजन और जोड़ देंगे, एक इंजन और जोड़ देंगे। कितने इंजन जुड़ेंगे इन सरकार के साथ? कितने इंजन जुड़ेंगे मुझे बता तो दो आप। एक हद होती है इंजनों की भी, कभी तुम डबल इंजन कहती हो, कभी ट्रिपल इंजन कहती हो, कभी 4 इंजन कहती हो। कितने इंजन लगाना चाह रही हो आप? बीजेपी के ऊपर विश्वास है कि नहीं ये बताइए? नहीं, 2 इंजन तो बीजेपी ने लगाए, ये तीसरा इंजन किसका लगा? एमसीडी वाला इंजन भी लग गया है। अभी तो जाति बताने पे बात आ रही है। देखो, आर्मी सेना चंद्रशेखर आजाद की जो चमार है, मैं कहता हूँ वो गर्व से कहता है कि मैं चमार हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं गर्व से कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी मुसलमान हूँ। तो हम जाति, जिसको शर्म आ रही है अपनी जाति में, वो क्यों नहीं बता रहे जाति? कौन शर्म आ रही है जाति बताने में? कौन जन्म आ रही है मुझे बताए तो। चमार गर्व से कहता है मैं चमार हूँ, दलित कहता है ना मैं चमार हूँ, गर्व से कहता है वो मैं चमार हूँ। चंद्रशेखर कहता है मैं चमार हूँ, गर्व से कहता है वो। हम कह रहे हैं कि गर्व तो मुसलमान, सुन्नी मुसलमान है। लेकिन भैया इस बार विपक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी ने छीन लिया है जाति। विपक्ष के आगे झुक गई सत्ता पक्ष। एक नेता राहुल गांधी के आगे झुक गई। कल तो ये जाति पे बड़े हंगामे करते थे कि हिंदुस्तान में जो करेगा जाति की बात उसके मारेंगे घूसे लात। कहते थे नहीं, कहते थे ये नहीं कहते थे। आज राहुल गांधी की इतना पावरफुल हो गया राहुल गांधी, एक लीडर इतना सत्ता में जो विपक्ष में बैठा हुआ है। मोदी जी आज उसके आगे कह रहा है कि हाँ जी हमने कर दिया, तुमने जो मांग कर रहे थे वो कर दी। आज ये कल तक तो बड़े रो रहे थे कि जाति जनगणना नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये कहते थे ना, यहीं पे लोग खड़े होके कहते थे कि हम नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होगा। आज मोदी जी राहुल गांधी के आगे झुक गए, जाति जनगणना हो रही है। अब दिल्ली की बात करें, क्या लग रहा है दिल्ली में रेखा सरकार ने काम किया है नहीं किया? देखिए मैडम, अभी दिल्ली सरकार को बने हुए कितना टाइम हुआ है? जुम्मे 4 दिन। अभी तो 5 साल का स्ट्रगल बाकी है उनका। कोई कह रहे कि केजरीवाल याद आ रहे, आपको भी याद आ रहे? तो केजरीवाल तो याद रहेंगे, वो तो याद रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने एजुकेशन, मोहल्ले क्लिनिक, आज मोहल्ले क्लिनिकों की हालतें देख लो, बंद हो गए। बसों में महिला फ्री, हर कहीं की महिला जाती थी।